हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी। जैसे कि व्यूवर्स आपको पता है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी कक्षाएँ या गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। उन्हीं गैलेक्सीज़ में से एक गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसके अंदर हमारा निज़ाम शमसी यानी कि सोलर सिस्टम पाया जाता है। अब अगर हम इस पिक्चर को जूम करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो दायरा मैंने लगाया है ये हमारे पास हमारा सोलर सिस्टम है। मतलब कि हमारा सूरज है और उसके इर्द गिर्द 8 सितारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। अब हम चीज़ों को थोड़ा छोटा करके देखते हैं। मतलब ये तो मैंने आपको मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बता दिया। अब हम जाते हैं अपने सोलर सिस्टम की तरफ। तो सोलर सिस्टम का जो हार्ट है, जो दिल है, जो मेन चीज़ है, वो है हमारे पास सूरज। जैसे कि व्यूवर्स आपको पता है कि जो सूरज है वो हमारे पास एक स्टार है और इसकी अपनी एक रोशनी होती है, और इसकी जो ग्रेविटेशनल पावर है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये 8 के 8 सितारों को अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने पे मजबूर करता है। मतलब कि उनको पकड़ के रखता है ताकि वो इसके इर्द गिर्द घूमते रहें। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं। जो पहले 4 प्लैनेट यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं वो हमारे पास हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास बाकी के ये जो प्लैनेट्स हैं इसको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स में फ़र्क क्या है। तो ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इनके बारे में कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि जिस मटेरियल से बने होते हैं वो रॉकी इन नेचर होता है। मतलब कि ये पथरीले मटेरियल से बने होते हैं चारों के चारों, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आ जाते हैं। ये हमारे पास रॉकी मटेरियल से बने होते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, वो ठोस होती है। तीसरी बात ये है कि इनका जो साइज़ होता है वो जोवियन प्लैनेट से कम होता है और इनमें कोई भी रिंग सिस्टम वगैरह नहीं होता, ठीक है। और आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनके जो मून है उनकी तादाद जो है वो जोवियन प्लैनेट्स के मून से कम होती है हमेशा। अब अगर हम बात करें जोवियन प्लैनेट्स की तो इसमें हमारे पास ये 4 प्लैनेट्स आ जाते हैं। अब इसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे लेक्चर के एंड में शेयर करूंगा। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल एलिमेंट जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं उनको हम मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टेरेस्ट्रियल एलिमेंट है हमारे पास मरकरी। जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि तमाम नॉलेज जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड है वो आपको मिल सके। तो सबसे पहला प्लैनेट हमारे पास है मरकरी। अब ये जो मरकरी प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और ये सूरज के सबसे करीब होता है, ठीक है व्यूवर्स। ये सूरज के सबसे करीब होता है और 3 महीने के अंदर ये अपना चक्कर सूरज के इर्द गिर्द लगाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड प्लैनेट जिसको हम वीनस का नाम देते हैं। अब जो वीनस प्लैनेट है ये पूरे निज़ाम शमसी का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। जी हाँ व्यूवर्स, सबसे हॉटेस्ट चीज़ जो हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती है आपको पता है कि वो सूरज है, लेकिन वो एक स्टार है। यहाँ पे बात हो रही है प्लैनेट्स के बारे में कि जो 8 प्लैनेट्स हमारे पास मौजूद हैं उनमें से सबसे जो हॉटेस्ट है वो वीनस है। अब इसकी वजह क्विकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि हमारे पास जो सूरज की रोशनी होती है या उससे जो हरारत आ रही होती है वो वापस नहीं जाती। मतलब कि उनके एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो सतह का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है बाकी सितारों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि वो वाला प्लैनेट है जहाँ पे इंसान रहते हैं, ठीक है व्यूवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास अर्थ में 2 चीज़ें हैं, एक तो पानी है, एक खुश्की है। ये जो ब्लू चीज़ आप देख रहे हैं ये हमारे पास पानी है और जो बाकी का लैंड एरिया है
ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो ब्लू चीज़ है ये सारी की सारी पानी है, मतलब ये ओशंस हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये सारे का सारा लैंड है। अब अगर हम बात करें मज़ीद टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की, तो सबसे लास्ट में जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आता है वो हमारे पास है मार्स। अब मार्स प्लैनेट जो है वो साइज़ में ज़मीन से छोटा है, ठीक है व्यूअर्स, और इसकी जो सतह होती है वो रेड कलर की होती है। साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि किसी ज़माने में हमारे पास मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रोबोटिक मिशंस भेजे हैं मार्स के ऊपर, जो कि हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कभी पानी मौजूद होता था इस प्लैनेट पे। तो इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि कौन कौन से रोबोटिक मिशंस जो हैं वो नासा इस प्लैनेट पर भेज चुका है। अब हम बात करते हैं जोवियन प्लैनेट्स के बारे में। जोवियन प्लैनेट में हमारे पास 4 प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। सबसे पहले जुपिटर की बात करते हैं। व्यूवर्स आपको बताया कि जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, और ये बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स को एस्ट्रॉयड बेल्ट से ज़मीन तक पहुंचने से रोकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो हैं वो ज़मीन से टकराते नहीं हैं बल्कि साइड पे चले जाते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए सैटर्न की, तो हमारे सोलर सिस्टम में सेकंड मोस्ट बिगेस्ट प्लैनेट जो है वो सैटर्न है, और इसका एक रिंग सिस्टम भी होता है। रिंग सिस्टम के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊं कि इसका जो डायमीटर होता है रिंग सिस्टम का, वो इतना होता है जितना ज़मीन और चांद के दरमियान में फासला है। और अगर हम इस डिस्क की थिकनेस की बात करें कि ये जो आपको रिंग नज़र आ रहा है ये एक डिस्क है, अगर हम इसकी मोटाई की बात करें कि कितना मोटा होता है, तो ये 1 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है, ठीक है व्यूवर्स। अब हम बात करते हैं यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कि ये हमारे पास आइसी जाइंट्स होते हैं, मतलब कि ये आइस के बने होते हैं, और जो हमारे पास जुपिटर और सैटर्न है ये गैस के बने होते हैं। अगर मज़ीद हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो गैस जाइंट जो हैं वो हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं, और जो आइस जाइंट हैं यूरेनस और नेपच्यून जो हैं ये हमारे पास लिक्विड मिक्सचर ऑफ वाटर, मीथेन और अमोनिया के बने होते हैं। आप व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर मैंने यूज़ की है ये थोड़ी पुरानी यूज़ की है, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि हमारे पास एक नोवा प्लैनेट भी था जो कि अब हम कंसीडर नहीं करते अपने सोलर सिस्टम में। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला गया। इसका जो ऑर्बिट ऑफ रोटेशन है वो इस तरह का है कि ये कभी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आ जाता है और कभी दूर चला जाता है, जिसकी वजह से अभी इसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। अब हम चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट की। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बाद आती है, और यहाँ पर जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं। अक्सर औक़ात आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ज़मीन के करीब से जो है वो हमारे पास एस्ट्रॉयड गुजरा है, या उसके साथ टकराने की चांसेस हैं 2% चांसेस हैं। तो बेसिकली एस्ट्रॉयड जो हैं वो यहीं से आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं वो हमारे पास एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉयड्स हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास एक सीरस है, ठीक है, और एक वेस्टा है। ये दोनों ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूपर बेल्ट की। क्यूपर बेल्ट जो है वो हमारे पास जोवियन प्लैनेट्स के बाद आती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास नेपच्यून और यूरेनस के बाद यहाँ पे क्यूपर बेल्ट आ रही है। बेसिकली इसमें जो है वो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स हैं, लेकिन वो पत्थर ज़मीन की तरफ क्यों नहीं आते, वो इस वजह से नहीं आते क्योंकि जो हमारे पास हमारा जुपिटर है वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं टॉपिक के एंड की तरफ। अब हम जा रहे हैं, आखिरी चीज़ की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं ओट क्लाउड। अब व्यूअर्स ओट क्लाउड क्या होता है? ओट क्लाउड हमारे पास एक बेजवी शक्ल का क्लाउड है, ठीक है, और इस चीज़ को हम सोलर सिस्टम का एंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सन है उसकी ग्रेविटेशनल पावर जो है वो आलमोस्ट एंड हो जाती है, ठीक है व्यूअर्स। और उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास अल्फ़ा सेंचुरी और दूसरी
चीज़ें आ जाती हैं। तो वॉयेजर 1 इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में कि ये हमारे पास उन्होंने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के नाम से सैटेलाइट्स भेजे हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा रहे हैं, ताकि स्टडी कर सकें कि सोलर सिस्टम के बाहर क्या कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, ताकि हमें कोई सिग्नल मिले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी व्यूवर्स हमारे पास सोलर सिस्टम के बारे में। आई होप कि जो हमारी जर्नी रही है इस वीडियो के दौरान में आपको हर एक बात की समझ आई होगी। पहले हमने मिल्की वे गैलेक्सी को डिस्कस किया, ठीक है व्यूवर्स। उसके बाद हमने सोलर सिस्टम की तरफ आ गए, जिसमें हमने पहले सूरज को डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल और जॉवियन प्लैनेट्स में क्या फ़र्क है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद हमने इनको इंडिविजुअली भी स्टडी किया। फिर हम आगे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में हमने बताया, और उसके बाद क्यूपर बेल्ट के बारे में। अच्छा, क्यूपर बेल्ट के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास प्लूटो प्लैनेट जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मतलब कि गर्दिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो ऑर्बिट है प्लूटो प्लैनेट का वो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जो हमारे पास जितने भी सितारे हैं उनका डिफरेंट ऑर्बिट है, और यहाँ पर जो प्लूटो है उसका डिफरेंट है, मतलब कि कभी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाता है और कभी वापस आ जाता है। लेकिन अभी इसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर है। ठीक है व्यूवर्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन स्पेस से रिलेटेड चाहिए तो मज़ीद मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।